थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल एक ऐसा शख्स है जिसको हराने वाला अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। आज सच की जीत हुई है। पहले बार न्यायालय ने सच दिखाया। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और जिन तस्वीरों के साथ हमने इस ब्लॉग की शुरुआत की, वहां आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से रो पड़े हैं। ये आंसू इसलिए हैं क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी के लिए और तमाम उन 23 लोगों के लिए जिनको नामजद किया गया था लिकर स्कैम में। कहा गया था कि इन्होंने घोटाला किया है। तो आज आम आदमी पार्टी के इस दिल्ली स्थित मुख्यालय में अभी हम जहां देख रहे हैं कि एक खुशी की लहर है। ऐसा लग रहा है मानो इनके लिए वक्त से पहले होली है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं क्योंकि राउस एवेन्यू की कोर्ट ने बहुत अहम आज एक रूलिंग दी है। आज ये तय होना था कि अगस्त 2022 में जो मामला दर्ज किया गया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और सीबीआई के एफआईआर के आधार पर, क्योंकि सीबीआई ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ नई लिकर पॉलिसी में, शराब बेचने की योजना में, और उसी को आधार बनाकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी फिर वापस से एफआईआर दर्ज किया और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हवाला ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अब कोर्ट ने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप को निराधार बताया। आज ये तय होना था कि क्या ये मामला अब ट्रायल स्टेज पर पहुंचे या इसे यहीं पर रोक दिया जाए। दर्शकों को याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति यानी कि लिकर पॉलिसी नवंबर 2021 में लागू की थी और यही वो पॉलिसी है जो विवादों में घिर गया। नई आबकारी नीति लागू करने के बाद दिल्ली का शराब कारोबार जो है वो निजी हाथों में आ गया था और केजरीवाल सरकार ने कहा था कि इस नीति की वजह से राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी, उसमें इजाफा होगा। वैसे अदालत ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई की जांच में बहुत सारी खामियों पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने जांच में हुई खामियों के लिए सीबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई है और कहा कि चार्जशीट में बहुत सारी गलतियां हैं जिनका समर्थन किसी गवाह या बयान से नहीं हो रहा है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि चार्जशीट में भ्रामक दावे किए गए हैं। साथ ही ये बात कही गई है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से कोई साजिश नहीं रची जानी चाहिए गलत सबूतों को जुटाने में एक मामले को तय करने के लिए। अदालत ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री थे उस दौरान उनके खिलाफ
प्रथम दृष्टया जो है प्राइमा फेसाई कोई मामला बनाने में सीबीआई नाकामयाब रही है। इसके अलावा जज ने यह भी कहा कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के ही इस केस में, तो कोर्ट ने बकायदा आज कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके लिए पर्याप्त सबूत एजेंसी इतने सालों में भी अभी तक नहीं जुटा सकी है। जो सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं या फिर जो गवाहों के तौर पर बयानों को पेश किए गए हैं, चार्जशीट में जो सबूत रखे गए हैं उसमें तालमेल नहीं है, मिसमैच नहीं है। एक और बड़ी अहम बात, चार्जशीट्स में क्योंकि एक एक करके जैसे लोग गिरफ्तार हो रहे थे, आरोपी बताए जा रहे थे, उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रहे थे, लोग ये कह रहे थे, पुलिस और एजेंसियां जो हैं जिनको कह रही थी कि ये दोषी हैं, कोर्ट ने कहा कि आपने सदर्न लॉबी का इस्तेमाल किया है, साउथ लॉबी का इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है एक रीजन की तरफ। के कविता टीआरएस की नेता, तमाम ऐसे लोग हैं। दिल्ली में अगर हम देखें वैसे तो विजय नायर, दुर्गेश जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर अरुण पिल्लई, इन लोगों के नाम आ रखे थे। तो कोर्ट ने इन सब को बाकायदा एक एक नाम लेकर बरी कर दिया। और ऐसा करने से अब ये जो पूरा मामला जो ईडी के पास खड़ा है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि जब कोर्ट ने कह दिया कि भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ तो फिर अब ईडी कैसे कहे कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। बहरहाल कानूनी विकल्प निश्चित रूप से ये एजेंसियां तलाशेंगी, दूसरे कोर्ट्स में जाएंगी। हम यहाँ आम लोगों से बात करने के पहले आइए आपको एक बात सुनाते हैं कि जो शुरुआती रिएक्शंस आए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जिस तरीके से गले मिलते हुए नजर आए, भावुक हुए। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कंधे पर हाथ रखा जब वो कोर्ट के बाहर निकले, और उसके बाद जब वापस गए अपने अपने परिवार वालों के साथ गले मिले, तो क्या रिएक्शंस आई। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उसके बाद संजय सिंह भी। ये तमाम ऐसे लोग हैं, याद हो, जो महीनों तक, सालों तक जेल में रहे, सलाखों के पीछे रहे, और जिसकी वजह से जो पार्टी जिसकी नींव रखी गई थी अन्ना आंदोलन में, ये कहते हुए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन उस पार्टी को बतौर भ्रष्टाचारी दिखाया गया। खमियाजा भुगता दिल्ली के विधानसभा चुनावों में, जहां बीजेपी की जीत हुई और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। पूरी की पूरी आपकी लीडरशिप एक पॉइंट पर जेल में मौजूद थी। तो ऐसे में इन नेताओं ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर यहाँ पे हम मौजूद लोगों से बात करते हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप को संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है।
मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज किया है लिकर पॉलिसी वाले मामले के अंदर, इस पर क्या कुछ? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी? क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग की वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। तो क्या वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, 20 चीज़ों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं और औरतें खास करके जो यहाँ मौजूद हैं, लोग मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, मानो पहले से होली मना रहे हैं। आप कहाँ से? दिल्ली विधानसभा से। दिल्ली विधानसभा से है ना? तो यहाँ पर आप आज खुशी के मारे आए हैं? बिल्कुल खुशी से आए हैं मैडम, हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि बिना मतलब हमारे सर को फंसाया गया था और जो क्लीन चिट मिली है ना, ये बहुत तगड़ा तमाचा जो है बीजेपी के ऊपर कि किस तरीके से क्या वो लोग करके, मतलब कितनी धांधली करते हैं फिर भी वो लोग सही है और हम लोग कुछ नहीं करते फिर भी हम लोगों को गलत ठहराया जाता है। ऐसा क्यों? रेखा गुप्ता पहले इलेक्शन से पहले कि हम 2100 और 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, होली पे उनको सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, क्या वो महिलाओं को दिया उन्होंने? उल्टा उनको जो राशन मिलता था बेचारे गरीबों को, राशन तक बंद कर दिया गया। अब बताइए वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? जो भी गवर्नमेंट देती थी, हमारे केजरीवाल जी ने पानी, बिजली, बच्चों की शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक सब कुछ दिया। इन्होंने एक चीज तो दिखा दें कि कहीं दिया है। इन आरोपों की वजह से दिल्ली की सरकार भी इनकी चली गई, बीजेपी को जीत हासिल हुई। बीजेपी अपनी धांधली से जीती है मैडम। बीजेपी केजरीवाल को आज तक मैं बहुत, ये आप लाइव दिखाइए, केजरीवाल एक ऐसा शख्स है जिसको हराने वाला अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। मैं सच्चाई बता दूं, रेखा गुप्ता या मोदी या परवेश वर्मा या कोई भी हो, XY, मुझे इससे मतलब नहीं है, बट किसी के अंदर वो गट्स नहीं है। एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ में ये होता है। केजरीवाल की वापसी हो पाएगी दिल्ली? बिल्कुल होगी मैडम, और इतनी 101% होगी और इतनी धमाकेदार होगी कि बीजेपी उस दिन मातम मनाएगी। हमारे इर्द गिर्द ही सारे हैं,
और बहुत सारे जो हैं यहाँ पर अच्छे बोलने वाले एकदम बेबाक लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं निगम पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 19 से। जोगिंदर जी, ये आपको लगता है कि लगातार इतने वक्त तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पूरी की पूरी आपकी टॉप लीडरशिप जेल में रही, सलाखों के पीछे रही और वो लगातार कहते रहे कि हमने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, तो ये जो बात कही थी उन्होंने कि हम एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, वो वापस से अब वही छवि बनेगी? मैडम, पहले मैं तो बताना चाहूँगा, झूठ का मुंह काला, सच का बोलबाला। आज मैं न्यायालय को भी अपनी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आज सच की जीत हुई है। पहली बात तो न्यायालय ने सच दिखाया। केजरीवाल जी की जो सच्ची नीति थी, सच्चे इंसान थे, वो आज भी बाहर है। ठीक है, आज मोदी जी को नींद नहीं आएगी, ना अमित शाह जी को नींद आएगी। आज उनकी नींद खराब होगी है, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। मैडम 3 बजे एनडीएमसी में मीटिंग थी अमित शाह की, आज मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है। समझ में है? टेंशन में, पता नहीं किस लिए, पूरे टेंशन मुझे नहीं पता। अगर मुझे यहाँ नहीं आना होता था ना, तो मेरे घर के सामने वहीं पे आते हैं एनडीएमसी की मीटिंग में, तो मैं उनको बताती, इतना बढ़िया देती, शायद वो जिंदगी में याद रखते। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उषा उपाध्याय। देखिए, उषा जी जो है बड़े खुलकर एकदम यहाँ पर बातें रख रही हैं। कुछ और औरतों की आवाज़, क्योंकि औरतों का भी काफ़ी खासा वोट मिल रहा था अरविंद केजरीवाल को। हालांकि अभी एक मुख्यमंत्री जो है वो महिला मुख्यमंत्री हैं। आप रंग लगाकर आज होली मना रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। बरी नहीं, डिस्चार्ज कर दिया, कोई चार्ज ही नहीं है उन पर। तो आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और मैं आपके माध्यम से पूरी आवाम को, पूरे लोगों को, जो लोग आम आदमी पार्टी के नेताजी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनको बधाई देती हूँ। पूरे निगम पार्षद, जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोग हैं, उन सभी को बधाई देती हूँ कि आज हमारे नेताजी पर कट्टर ईमानदारी की स्टैंप लगा दिए न्यायालय ने। मैं न्यायालय का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने न्याय को दूध का दूध और पानी का पानी किया। देखिए, आने वाले दिनों में पंजाब में भी जहां विधानसभा चुनाव होंगे और वहां ये माना जा रहा था कि भगवंत मान की पोजीशन खराब है, भ्रष्टाचार को एक बड़ा मसला बनाए हुए हैं, एक फ्रंट लाइन स्टेट है, तो इसका फायदा वहां पे भी जो है निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। एक पॉइंट ऐसा था जब एजेंसियां ये कह रही थी कि सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी को ही जो है इस पूरे लिकर स्कैम मामले में आरोपी बना दिया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि इस घोटाले से जो पैसे आ रहे हैं, कहीं वो पैसा पार्टी के ट्रेजरी में तो नहीं जा रहा है, वहाँ इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। और आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। आज ही हम दिवाली, होली, सब कुछ आज हमारे लिए, क्योंकि आज सत्य की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जी की तो हुई है, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, आम जनता की जीत हुई है। और झूठ का मुंह काला हुआ है। मोदी शाह आज बैठकर अपना सर पकड़कर रो रहे होंगे कि हमने ये अरविंद जी को किस उसमें फंसा लिया था, और आज न्यायालय ने उनको बिल्कुल बरी कर दिया है। अब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सारे चार्ज झूठे साबित हुए। ईडी, सीबीआई सब फेल हो चुकी है। हालांकि देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस इसीलिए धड़ाम हो जाता है क्योंकि पहले सीबीआई जाती है, दूसरी एजेंसियां जाती हैं, दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के आधार पर ईडी का जो जुरिस्डिक्शन है वो मनी लॉन्ड्रिंग का जुरिस्डिक्शन है। पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जो है जब आरोप लगाए जाते हैं तो वो उनमें बेल मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ जैसा कोर्ट ने कहा, तो फिर ईडी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात कैसे कर पाएगी? आप कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं तो साउथ दिल्ली से आया हूँ और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा। और आज बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि देखिए, एक निष्कलंक व्यक्ति था, उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया कि कोई भी सच्चा ईमानदार व्यक्ति होगा तो वो टूट जाएगा। और अरविंद जी के जो आंसू आज निकले, वो उनकी सच्चाई और ईमानदार, कट्टर ईमानदार व्यक्ति होने का एक बहुत बड़ा सबूत था। और कोर्ट ने भी आज इसको साबित किया। अपनी न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। दिल्ली की जनता को, सभी मीडिया वालों को और देश की जनता को बहुत बहुत बधाई हो। ये भाजपा वालों ने जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा था अपनी जांच एजेंसियां ईडी के माध्यम से, हम लोग तो पहले से जानते थे, क्योंकि हमें अपने नेता पे पूरा विश्वास था कि वो कट्टर ईमानदार हैं। मगर इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्रकारी साजिश की, इतने कट्टर ईमानदार नेता को इन्होंने, शीश महल का भी मुद्दा लेकर, देखिए आप लोग सब जानते हैं, उसके बाद हैंड ओवर करने के बाद कौन सा शीश महल उन्होंने दिखा दिया। जब मीडिया देखने गई, हमारे नेता संजय सिंह वगैरह गए कि दिखाओ भाई कौन सा ऐसा है,
कौन सा ऐसा शीश महल बना हुआ है? आप बताइए 45-46 करोड़ रुपए अगर मान भी लेते हैं, हालांकि था नहीं, कौन सा शीश महल बन जाता है मैम? आप बताइए। कोई सोने के कोवाड़ पे कोई हम सऊदी अरेबियन थोड़ी ना कि हम वहाँ सोने के कोवाड़ पे बैठ के पोटी करेंगे। ये क्या क्या फैलाया पता नहीं, समझ नहीं आता। सर यहाँ पर मैम एक आपसे आखिरी कमेंट आपसे भी लेना चाहेंगे। यहाँ आपको लगता है कि इस पूरे मसले की इस तरीके से भड़ाम होने के बाद, कोर्ट से बरी होने के बाद में दिल्ली के बियॉन्ड भी जो है, दिल्ली पंजाब के आगे भी आम आदमी पार्टी की जो पकड़ जो है वो मजबूत हो पाएगी पूरे भारत में? एक इतना अच्छा मैसेज जा रहा है कि जो इनकी चाल थी बीजेपी वालों की वो फेल हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन अधिकारियों ने उनके ऊपर केस बनाया है, कोर्ट ने उनके ऊपर भी एक कमेटी बिठाई है कि इनके ऊपर भी चेकिंग की जाए कि भी इन्होंने केस किसके कहने से बनाया। तो ये बहुत बड़ी जीत है अरविंद जी की, और ये पूरे देश में मैसेज जाएगा और पूरे देश में हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। ठीक है, देखिए बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग, इंडिविजुअल्स, जिन लोगों को इस मामले में जो है उलझाया गया और उनको उनके नाम जो हैं आरोप पत्र में दिए गए। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि आज राउस एवेन्यू कोर्ट में ये बहुत अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक फैसला है। एक ऐसे वक्त में जब लोगों को लगता है कि कोर्ट्स बहुत ज़्यादा जो है कोई एंटी सेंटर इस तरह से डिसीजन तो नहीं दे रही है, लेकिन इस वक्त जो ये फैसला आया है ये एक संजीवनी बूटी समान है आम आदमी पार्टी के लिए। आरोपों से पूरी तरीके से बरी हो जाना, ईडी का केस एक तरीके से बैठ जाना, अब भले ही वापस से ये एजेंसियां उच्च न्यायालय जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, सवाल तो वही होगा कि आप 2022 अगस्त से इस मामले को खड़ा करने में जुटे हैं। आपको आखिरकार अभी तक सबूत क्या मिले? जो आपके गवाह थे उन गवाहों के बयानों में कोई तालमेल नज़र क्यों नहीं नज़र आया? इतना मिसमैच नज़र क्यों आया? और जो ये साउथ लॉबी को लेकर बातें की हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाहिर किया, और ये एक खास बात रही कि जो 23 के 23 आरोपी हैं उनको एक ही सेंटेंस में उनको बरी नहीं किया गया, बल्कि बाकायदा सबका नाम ले लेकर कहा गया कि हम इनको भी बरी करते हैं, हम आरोपी इनको भी बरी करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है और इसका काफ़ी जो है इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी के इस मुख्यालय में जहां लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल प्रेस से मुखातिब होकर क्या बातें कही, आइए अब हम आपको वो भी सुना देते हैं। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते, वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है, वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही है, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। और पार्टी वर्डिक्ट पर बात करने के लिए इस वक्त भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए, आप तो खुद वकील भी हैं, इस तरह का फैसला आना अपने आप में ये क्या चौंकाने वाला फैसला था आप लोगों के लिए?
देखिए, हम सबको ये पता था कि फैक्चुअली भाजपा, सीबीआई और ईडी ये सब रॉन्ग फुटिंग पे है फैक्चुअली, लेकिन इतना खुलकर के जजमेंट आएगा इसकी उम्मीद हम सबको कम थी। लेकिन जिस प्रकार से जज साहब ने आज खुलकर के बोल दिया कि कैसे आपने प्रोसेस का दुरुपयोग किया, सीबीआई का दुरुपयोग किया, बगैर कोई सबूत के आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 5 महीने जेल में रखा, 2 साल डिप्टी सीएम को जेल में रखा, ऐसी विंडेटा आपने जो प्रोसेस के माध्यम से की, आज थ्रेड बेयर वो साबित हो गया कि भाई भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर के जो साजिश रची ये उसमें नाकाम साबित हुई। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने भी रची इस साजिश को? कांग्रेस साजिश में शामिल है, क्योंकि केजरीवाल की जो राजनीति है ना, इन दोनों की राजनीति को खत्म करती है। ना तो कांग्रेस ने आज तक समस्याओं का समाधान की राजनीति रची, ना भाजपा ने रची। दोनों को देश ने देख लिया कि इस दोनों पार्टियों में जनता के समस्याओं के समाधान की कोई मंशा नहीं है। अगर शिक्षा को राजनीति का मुद्दा बनाया तो केजरीवाल ने बनाया, गवर्नमेंट स्कूलों को बनाया तो केजरीवाल ने बनाया, अस्पतालों को ठीक करने का काम किया तो केजरीवाल ने ठीक किया, बिजली, पानी, रोजगार इस प्रकार से पंजाब में चल रहा है। तो पहली बार एक आशा किरण बन के रूप में उभरे केजरीवाल साहब। इसके कारण कांग्रेस भी चारों खाने चित थी, भाजपा चारों खाने चित थी। दोनों ने मिलकर के प्लान किया कि भाई इनके खिलाफ पढ़ो, इनके दामन पे जो ये जो बेदाग हैं आज तक, जो ईमानदार राजनीति का ये जो मसीहा बन के उभरे हैं, इनके दामन पे दाग लगाओ। सर, एक टेक्निकल सवाल, क्योंकि अगर कोर्ट ने कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, जो सीबीआई के आरोपों का आधार था, तो ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है वो तो कर नहीं पाएगी, तो ईडी का केस भी खराब हो जाता है। क्या वो ऊपरी कोर्ट पर जाके एलिगेशन लगे थे? भाई ऊपरी कोर्ट जाए, नीची कोर्ट जाए, जहाँ मर्जी जाए वो, लेकिन जो जजमेंट है 500 पेजेस का, उसको डील करना पड़ेगा किसी भी जज को। अब जो भी जिनके पास भी वो जाएंगे। अब चूंकि सीबीआई वाला केस बेसिस था ईडी के लिए, इस कारण से ईडी का केस भी खत्म हो जाना चाहिए, और आज एक्सपोज हो गए हर प्रकार से। अब इनको माफी मांग लेनी चाहिए देश से कि केजरीवाल को इन्होंने तंग करने का प्रयत्न किया, लेकिन अब ये सब नाकाम साबित हुए। चलिए, सोमनाथ भारती जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पूर्व एमएलए रह चुके हैं, उनका तो ये भी कहना है कि कांग्रेस की भी मिलीभगत रही इस मामले में, कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिद्वंदी हैं। जहाँ तक दिल्ली के सियासी समीकरण का सवाल है, तो ये रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से हम लेकर आ रहे थे, और जाहिर सी बात है इसका जो असर रहेगा देश भर में उसको भी आगे हम ट्रैक करते रहेंगे। लेकिन एक ह्यूज शॉट इन द आर्म ज़रूर है आम आदमी पार्टी के लिए, खुद इंडिविजुअल लीडर्स के लिए, उन नेताओं के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जिन्होंने एक बहुत लंबा वक्त सलाखों के पीछे बिताया, और पंजाब से लेकर दूसरे राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी चुनावों में कूद रही है, वहां इसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी सार्थक टंडन के साथ दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से स्मिता शर्मा। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, अरे मत हो गया सर, मत भाई, संभालिए सर अपने आप, संभालिए सर, हिम्मत सर, मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है।